आज एक सत्संग की क्लास से जुड़ा था। उसमें एक सवाल पूछा गया कि आजकल के बच्चे माता पिता की सुनते क्यों नहीं हैं, वो किसी चीज़ की कद्र क्यों नहीं करते हैं। और बच्चे तो बच्चे मम्मी पापा भी नहीं सुनते हैं, तो बच्चे इस बात की नहीं सुनते हैं कि कद्र कैसे करनी है। एक पेंसिल या जो भी आम है, पहले हम लोग आम जब घर में आता था तो एक कली मिलती थी, आज पूरा का पूरा आम मिलता है तो बच्चों को कदर नहीं है। पहले हम लोगों की स्टेशनरी, पेंसिल, आर्ट बुक वगैरह कम होती थी तो हमें कदर होती थी, आज बच्चे को कोई कदर भी नहीं है पेंसिल की। तो बात ये हो रही थी कि हम किसी चीज़ की कदर क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चे जिस तरीके से स्टेशनरी सामान की कदर नहीं करते हैं, और तो उनके मम्मी पापा को बोलो कि हम बच्चों को शिविर में भेजें या धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ाएं, तो उस सलाह की कदर मम्मी पापा को नहीं है। तो मूल में बात ये आ रही है कि कद्र क्यों नहीं हो रही है। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कद्र क्यों नहीं कर रहे हैं हम किसी चीज़ की। देखिए, यदि मान लीजिए कि मेरी किसी से लड़ाई हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ मतभेद है, हम दोनों एक दूसरे की मान नहीं रहे, तो कहीं कोई तीसरे के पास जाएंगे ना। मान लीजिए कि उस तीसरे के पास जाके जिस पे हम दोनों को भरोसा है, तब भी समस्या खत्म नहीं होती है, वो संकट खत्म नहीं होता, चौथे के पास जाएंगे, उसके ऊपर के पास जाएंगे। तो आज दिक्कत क्या है कि हम एक ऐसे तंत्र में काम करते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाई करने तक का मौका नहीं मिल रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई करने का मौका मिलेगा या धर्म संकट आएगा या मतभेद होगा, तभी तो हम किसी के पास जाएंगे। आज हम एक ऐसे आर्थिक तंत्र में फंस गए हैं जहां पे मेरा जो व्यवहार है, जो मेरे धर्म संकट है, जो धर्म संकट आजकल पैसे का संकट है, तो जो पैसे का संकट है, इस संकट को सुलझाने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है जिसके लिए या तो आधार कार्ड का नंबर है, या फिर पैन कार्ड का नंबर है, या कुछ दूसरा आईडी कार्ड है। ना वो व्यक्ति मुझे जानता है, ना मैं उसको जानता हूँ, ना वो मेरा आहार विहार व्यवहार जानता है, ना मैं उसका आहार विहार व्यवहार जानता हूँ। तो आजकल दिक्कत ये है कि हम लोगों का आपस में, मतलब घर में माता पिता बच्चों के बीच या समाज में माताओं पिताओं के बीच धर्म तो है, लेकिन धर्म संकट नहीं है। और जो धर्म है वो क्या वास्तव में धर्म है, वो हमें पता है, वो उसकी हमें समझ नहीं है। तो आज देखा जाए तो माता पिता और बच्चों के बीच में कभी धर्म संकट होता है। संकट ये होता है कि ये सामान कैसे खरीदें, इतने पैसे की व्यवस्था कैसे करें। कभी इस बात पे बहस होती है कि क्या इस सामान की जरूरत है। क्या इस बात पे माता पिता बच्चों के साथ संवाद करते हैं। संवाद का मतलब निर्णय मत दो, उसको समझो, साथ में एक्सपोजर ट्रिप पे जाओ, साथ में दूसरे लोगों को देखो जो थोड़े से वंचित हैं, साथ में ऐसे लोगों की बातें करो जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, साथ में किसी टीवी में न्यूज़ आने के बाद साथ में बैठ के उसके बारे में बात करो। तो यदि हम बच्चों के साथ संवाद की पूंजी, क्योंकि संवाद एक प्रक्रिया भी है और एक पूंजी भी है, संवाद में हमें एक दूसरे पे यकीन बढ़ता है। तो आज प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब संवाद करेंगे, धर्म संकट के बारे में बात करेंगे, अर्थ संकट के बारे में नहीं, पैसे के संकट के बारे में नहीं, धर्म संकट के बारे में, कि क्या सामाजिक है, क्या प्राकृतिक है, क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, भावनाओं को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या अच्छा है, धर्म का जो सौंदर्य है, मतलब मुझसे सत्यम शिवम सुंदर बोलता हूँ, धर्म में वही आगे बढ़ सकता है जिसको हर दिन धर्म में नई नई अनुभूतियां होती हैं। यदि धर्म में नई नई मान्यताएं मिलेंगी तो आज 2-4 दिन मजा आएगा, बाद में तो वो फीका चूसा हुआ आम हो जाएगा। धर्म में अनुभूतियां होना जरूरी है। तो आज हम लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि जिनसे हम सीखते हैं या जिनसे हम सुनना चाहते हैं, वो हमें अनुभूतियां दे नहीं पा रहे हैं। वो पता नहीं क्यों नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मान्यताएं बहुत दे रहे हैं। और अनुभूतियां जितनी मान्यताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी अनुभूतियां कम होंगी। तो इसीलिए दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा एक नई चीज सीखता है और जिससे सीखता है उसी को कुछ विपरीत करते हुए देखता है तो वो संकित हो जाता है। वो डरता है कि हमें जो सिखाया जाएगा, यदि वो मैं सीख गया तो मुझे तौलने के उनके पास 2 बाट और मिल जाएंगे उन्हें। तो उसे डर लगता है कि सीखने की जो सीखने से उसका ज्यादा उस पर ज्यादा उसका जजमेंट होगा, तो वो बोलता सीखने ही नहीं है। तो शंका हो गई कि जिससे सीखा वो विपरीत काम करते हुए दिख रहा है। और वो अगर सीख गया, उसको लोगों को लगा कि ये सीख गया, इसको बता दिया कि तत्व निर्णय क्या होता है, भेद ज्ञान क्या होता है, यदि वो सीख गया तो उसका फिर ज्यादा जजमेंट होगा। और तीसरा, वो कंफ्यूज रहता है कि क्या मुझे अभी ये सीखने की जरूरत है, अभी मैंने पैसा कमाना नहीं सीखा, अभी मेरी शादी नहीं हुई, अभी मुझे दुनिया दिखी नहीं, मुझे दुनिया में अभी दुनिया के अनुभव तो ले लेने दो।
क्योंकि यदि मुझे अनुभव नहीं लेने दोगे तो मथानी से मथूंगा क्या? अगर दूध ही नहीं है तो घी कैसे निकालूंगा? तो बच्चे को अभी उसके पास अनुभव का दूध तो इकट्ठा हो जाने दो। हाँ, दूध मिलावट वाला नहीं हो इसकी चिंता माता पिता को करना चाहिए कि दूध में पानी की जगह दूध ही हो, तभी तो आगे जाके उसकी चिंतन का जो उम्र आएगी, जब जीवन के संघर्ष आएंगे, जीवन की जो धर्म संकट आएंगे, जब वो मथनी से मथेगा तभी तो शुद्ध घी मिलेगा। उसको शुद्ध घी दिए पड़े हो, अब 10, 11, 12 साल का बच्चा शुद्ध घी कैसे पचाए? तो मूल में बात यह है कि धर्म बढ़ता है धर्म संकटों से। धर्म संकट तब आते हैं जब हम मिलजुल के हमें 2 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चूज करना पड़ता है। और आज हमारे जीवन में धर्म संकट नहीं है, सिर्फ अर्थ संकट है। और अर्थ क्या होता है? हर चीज को एक जैसा दिखता है। पैसा मतलब हर चीज को एक जैसा दिखता है। जैसे कि पानी है, ये धर्म है। धर्म वो जहां जाता है वहां का आकार ले लेता है। तो पानी जो है वो धर्म है कहा जाए तो, क्योंकि वो जिस पात्र में डालो उस पात्र का आकार ले लेता है, काया प्रमाण है ना। लेकिन जो अर्थ है, जो पैसा है, वो पानी नहीं है, वो अग्नि है। वो सबको जला के एक जैसा कर देती है, मतलब राख कर देती है। तो धर्म जहां होता है वैसा आकार ले लेता है। जैसे कि चींटी की काया में चींटी की तरह काम करता है, मनुष्य की काया में मनुष्य की तरह काम करता है ना। लेकिन जो अग्नि है, जो पैसा है, वो अग्नि है, वो हर चीज को एक जैसा कर देती है। उसको कोई भेद ज्ञान नहीं है, वो हर चीज को एक जैसा कर देती है, अभेद कर देती है, मतलब राख कर देती है। तो जो पैसा पूजा है वो देखा जाए तो पत्थर की पूजा है, वो मूर्ति पूजा है। आज हम कहते जरूर हैं कि हम ताड़ापंथी हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन पैसे की पूजा, पैसे कमाने के लिए पुरुषार्थ, पैसे से ही हर चीज करने का भाव, ये एक मूर्ति पूजा ही है। और एक ऐसी मूर्ति है जो आर्थिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र है, ये हम उसी तंत्र की पूजा कर रहे हैं। वो तो दिन में 15-20 मिनट हम बात कर लेते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी समय मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब वो मूर्ति तथाकथित किसी भगवान की नहीं है, लेकिन एक ऐसे तंत्र की है जिसको हम पहचानते भी नहीं, जिसमें हम एक कल्पऊर्जे की तरह हैं, उसमें हमें पता ही नहीं कि वो कैसे काम करती है। तो कहने का अर्थ है कि यदि हम बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य को लेके हमें परेशानी है, समाज में धर्म का विलोप को लेके हमें संकट दिखाई दे रहा है, ये सब धर्म संकट हमारे ऊपर हैं, तो इन सब धर्म संकटों को धर्म संकट मानिए। और इसमें इन संकटों को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, संवाद और समझ बढ़ाना, अभ्यास में लाना, और साथ ही साथ संयम रखना। तो हम लोगों की उसकी पंचवटी कहा जाता है कि यदि धर्म संकट हो तो ये 5 पंचवटी लीजिए आप। इसको अपन बोलते हैं संयम। दूसरे नंबर पे बोला जाता है सदाचार, तीसरे नंबर पे नैतिकता, चौथे नंबर पे संस्कार, और 5वें नंबर पे सेवा। तो संयम और सेवा व्यक्तिगत विषय हैं। सदाचार और संस्कार यह सब देखा जाए तो सामाजिक विषय हैं। और जो नैतिकता है ये पारिवारिक विषय है। तो परिवार में ही नैतिकता का उदय होता है, और नैतिकता मतलब नीति। और ये नीति जो है, जब जिस घर में एक तरफा नहीं बनाई जाती, जहाँ पे नीति निर्धारण के लिए बच्चों को से साथ संवाद किया जाता है, बच्चों की दिव्यता का अनुभव किया जाता है, बच्चे को अबोध मानने की जगह एक ऐसा प्राणी माना जाता है जिसको एहसास सब है, शब्द कम है। आज दिक्कत क्या है, बच्चे को बेवकूफ मानते हैं, लेकिन बच्चों बेवकूफ नहीं होते। बच्चे के पास शब्द नहीं है, आपके पास शब्द हैं, लेकिन देखा जाए तो चेतना का स्तर बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हमें बच्चों से सीखने की जब तक ललक नहीं होगी, समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर हम सामाजिक संकटों को सॉल्व नहीं करेंगे, धर्म संकटों को सॉल्व नहीं करेंगे, और हर धर्म संकट को अर्थ संकट की तरह से देखेंगे तो उसको इलाज नहीं है, हम लोग अधोगति में जाएंगे। तो हर संकट को अर्थ संकट मत बनाइए, पैसे का संकट नहीं बनाइए। हर संकट में पहले धर्म संकट का बीज ढूंढिए, धर्म संकट पे बात कीजिए। हर बात तुरंत अर्थ संकट पे लेके मत आओ, तो धर्म का बढ़ावा होगा। अर्थ संकट तो को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। धर्म संकट के लिए हमें अंदर से एक समझ होना, विकसित होना जरूरी है। यदि धर्म संकट को लेके हमारा आग्रह, हमारी जागरूकता और हमारी समझदारी है, तो सामने वाला जब हमारी उपस्थिति में भी बैठेगा ना, तो उसके अंदर धर्म का जो संकट है उसको महसूस होगा। उस समय वो भागेगा, वो धर्म संकट को अर्थ संकट का नाम देगा, लेकिन उस समय थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, रोकिएगा उसको। तो हर संकट को अर्थ संकट नहीं बनाइए, धर्म संकट को धर्म संकट ही रहने दीजिए, तभी धर्म आगे बढ़ेगा। हर चीज को अर्थ संकट बना दोगे, अर्थ मतलब पैसा संकट बना दोगे, तो सिर्फ पैसा बढ़ेगा। और वो मूर्ति पूजा
जिसको हम बोलते हैं आर्थिक तंत्र, उसकी मूर्ति पूजा ही बढ़ती चली जाएगी और हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी जब हम अणु मतलब बालू बन जाते हैं ना, उसी बालू से वो ये जो अमानवीय तंत्र बनता चला जा रहा है बड़ा सा, जो कहीं भी परमाणु बम गिरा देता है, कहीं भी युद्ध कर देता है, कभी भी एलपीजी की समस्या खड़ी कर देता है, कभी भी स्कूलों में बच्चों को कुसंस्कार दे देता है, कभी भी हमारी क्षमता छीन लेता है, कभी भी हमें किसी भी तरीके से फंसा देता है, वो संकट बढ़ता जाएगा। तो इस बात पे आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और इन शिविरों में हम लोग हर चीज को अर्थ संकट की जगह धर्म संकट पहचानने की जो जागृति है वो बच्चों को सिखाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि पैसा ही नहीं है हर चीज काम करने का तरीका, बहुत तरीके हैं और पैसा सबसे निम्न कोटि का तरीका है किसी भी काम को करने का। सबसे इम्पर्सनल, सबसे अनएथिकल तरीका जो है ना, जिसे देखा जाए किसी भी धर्म संकट को जो परिवार के साथ या समाज के बीच में पाया जाता है, तो परिवार का, व्यक्ति का, समाज के जितने भी संकट हैं उनको अर्थ संकट बना देना बेवकूफ़ी है और उनमें धर्म संकट मान के उनको सॉल्व करना, आपस में बातचीत करके, प्रयास करके, पुरुषार्थ करके, सहयोग करके, भागीदारी करके, यह समझदारी है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय तांत्रिक।